एंड उसकी एनालॉजी मैं बच्चों को देता हूँ, ये वैसा ही होता है जब आप एग्जाम में बैठते हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, कि आपकी जितनी भी तैयारी होती है वो आप सब भूल जाते हैं, आपकी खिड़की के बाहर चला जाता है सब कुछ, एवरीथिंग दैट यू नो, बट फिर वापस ट्रेनिंग कम्स बैक एंड यू लर्न थिंग्स एंड यू मूव ऑन फ्रॉम देयर। बट चैलेंज ये है कि आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लें, लाइफ हमेशा थोड़ी सी डिफरेंट होगी, जिस तरह के चैलेंजेस वो आपको थ्रो करेगी। वो डेल्टा जो है, वो चेंज जो है, वो आपको अपनी कैपेबिलिटी से नेविगेट करना है, वो गैप आपको ब्रिज करना है। और आई एम कॉन्फिडेंट विद द टैलेंट यू हैव, यू विल ऑलवेज बी एबल टू डू इट वेरी इफेक्टिवली। और दूसरी चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये कि जब आप स्पेस में पहुँचते हैं तो माइक्रो ग्रेविटी में ऐसा नहीं है कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी है, लेकिन चूंकि आप पृथ्वी के चारों तरफ यू आर इन अ फ्री फॉल, आप गिर रहे हैं लगातार, तो यू डोंट एक्सपीरियंस ग्रेविटी। सो आप गिर रहे हैं, स्टेशन भी गिर रहा है, एवरीथिंग इज फॉलिंग एट द सेम टाइम, सो रिलेटिवली कुछ नहीं गिर रहा है आपसे, आपके रिलेशन में। तो अगर मैं ये मोबाइल लेके छोड़ दूँ वहाँ पे, तो इट विल स्टे हेयर, इट विल नॉट फॉल। लेकिन आपका मन ये नहीं जानता है, क्योंकि आप तो धरती से गए, यहाँ से गए, अर्थ से। तो शुरुआत के कुछ दिनों में अगर मुझे कुछ छोड़ना होता था तो मैं अपने कलीग्स को बोलता था कि कैन यू प्लीज़ होल्ड इट, आप पकड़ लोगे मेरे लिए, जबकि हम सब ही गिर रहे हैं, कुछ गिर नहीं रहा है। और चूंकि ये भी देवर ऑल्सो फर्स्ट टाइम फ्लायर्स, पोलैंड और हंगरी से जो मेरे साथ गए थे, तो इनका भी सेम माई मेंटल स्टेटस जो भी वो सोच रहे थे वो भी वैसा ही था, तो ये भी पकड़ के बगल में खड़े हो जाते थे और हम सब लोग फ्लोट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं गिर रहा है, बट दे वुड स्टैंड। ओनली आफ्टर 7-8 डेज यू रियलाइज कि आप चीज़ें छोड़ सकते हैं, इट विल नॉट फॉल। तो आप यू आर बिकमिंग कंफर्टेबल, आप यू विल लीव थिंग्स एंड डू योर एक्सपेरिमेंट्स एंड देन कलेक्ट थिंग्स। प्रॉब्लम होती है कि जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से, यू कम बैक टू अर्थ, आप धरती पे आते हैं और यहाँ पे वो काम नहीं करता। तो मुझे याद है, मैं फर्स्ट इवनिंग को जब आई केम बैक, आई वॉज रिप्लाइंग टू emails on my laptop, and instinctively I closed my laptop, took it to the side and I left it. And that was a very big lesson immediately कि कैसे ये चीज़ें हम हर जगह, it is not working in the same way. But why I wanted to tell you this was for some other reason. It was that your mind is an extremely powerful tool. It can make you believe things which are not happening around you. यहाँ पे gravity है, मुझे पता है, I know it. But still, my mind is telling me that, you can leave things. And this doesn't only work for such situations, but I'm telling you, if you decide something, if you want to achieve something, if you want to accomplish something, and you decide it in your mind will make you work for it and it will help you achieve it. That is the power that is there, the power of belief. So please cultivate that skill of believing it that you can do these things. ड्यूरिंग माई स्टे ऑफ 20 days, 20 दिन था मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, हमने काफ़ी सारी साइंस की। पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों को माइक्रोग्रेविटी रिसर्च करने का मौका मिला और हमने 7 एक्सपेरिमेंट्स हम लेके गए थे अपने साथ में और हम उनको वापस लेके आए। तो मैंने देखा कि AI जो है वो हर एक एस्पेक्ट में इट इज़ इंग्रेंड। लाइक आई वॉज सेइंग, AI इज़ अ टूल टू डू थिंग्स, टूल टू accomplish थिंग्स, whether it is earth observation, whether it is conducting science on station, whether it is reducing the workload on the astronauts, everywhere AI is being used extensively now. Actually, one example I like to highlight, जब मैं स्टेशन पे था तो मैंने फोटोग्राफ्स और वीडियोस हम काफ़ी खींचते हैं वहाँ पे, ताकि हम लेके आ सकें और हम सब शेयर कर सकें और उन चीज़ों को। 6 टेराबाइट्स ऑफ डेटा मैंने अकेले ने कलेक्ट किया इन दीज 20 days। तो मेरे साथ 4 और थे, तो आप समझ लीजिए अराउंड 22-23 टेराबाइट्स का डेटा था हमारा टोटल। और 1 महीना लगा उसको नासा को सॉर्ट आउट करने में कि whether it meets the guidelines, whether it is okay to release these photographs, whether it is fine, because this process was manual. Now this is where AI can come in. It can replace this entire process and it will become very effective. So these are the unique ways जो आपको सोचना है कि कैसे हम इनको यूज़ करके अपने सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको यूज़ करके हम इनको सॉल्व करें। जब इंडियन स्पेस प्रोग्राम शुरू हो रहा था तो हमारे विजनरी विक्रम साराभाई का ये मोटो था कि इंडिया शुड बी सेकेंड टू नन इन एप्लीकेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, एंड आई थिंक दिस इज वेयर वी आर स्टैंडिंग इवन टुडे। एक्चुअली मैंने शुरुआत में बताना भूल गया, जब मैं अपना मिशन कंप्लीट करके व्हेन आई लैंडेड इन दिल्ली, जब मैं आई थिंक 17 अगस्त को पहली बार जब मैं दिल्ली में लैंड किया था, तो हमारी ऑनरेबल CM खुद ही एयरपोर्ट पे आई थी हमें रिसीव करने के लिए।
और और आज भी जब मैं सुबह यहाँ आ रहा था तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये इवेंट किस तरह का है, बट व्हेन आई सॉ हर, व्हेन आई सॉ द एजुकेशन मिनिस्टर एंड ऑल द सीनियर पीपल हु आर हेयर, आई कैन नॉट हेल्प बट थिंक दैट वेयर इज़ द फोकस, हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, हमारे लीडर्स कहाँ पे एम्फेसिस दे रहे हैं. दीज आर द एरियाज वेयर वी नीड टू फोकस एंड कंसंट्रेट ऑन. दिस इज वॉट विल गेट अस टू आवर ड्रीम ऑफ विकसित भारत 2047. एंड विद दैट सेगवे आई वुड लाइक टू से दैट हमने तो बोल दिया है कि वी हैव टू बी विकसित भारत 2047, बट वो होगा कैसे? वो आप लोग करेंगे, जो ये बच्चे बैठे हैं इन चेयर्स पे. यू विल डू इट फॉर अस. सो माई कॉल टू एक्शन टू ऑल ऑफ यू इज़ दिस, दैट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. आपको ये मानना है कि मुझे भारत को विकसित भारत 2047 तक लेके जाना है. ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है. ये किसी और का काम नहीं है, ये मेरा काम है. And when you start believing that, you will contribute to this, and we will reach there much before than 2047. Again, at the end, I would like to thank the Delhi government, Delhi administration, all the organizers, and all the children who have gathered here for this amazing cause. The fire that we are lighting here today, Delhi AI Grind, I am sure that this will carry across the country. People will emulate, people will follow what we are trying to do here. These kind of movements are required. Imagine getting up at 7:30 in the morning, coming here. This was like a concert, you know, we are celebrating science right in the morning. What an amazing environment this is. So beautiful what we are doing. I would encourage all of you. I will be standing with you. I am sure our leaders, like they are sitting here, they would be standing with you. Let us move together forward with all the zeal and enthusiasm, and let us change our country. And with that, I would like to end by saying what I said from the orbit. Sky was never the limit, not for me, not for you, not for Delhi, and not for Bharat.